प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानवाए फिर से मेरे प्रिय मित्रों आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। हम लोग लगातार इधर प्रार्थना विषय को देख रहे हैं। 5वां भाग तक हम लोगों ने प्रार्थना विषय को देखा। इससे पहले आज 6ठा भाग में प्रार्थना के विषय को मैं लेके आया हूँ। वो है मेरे प्रियो एलिया का प्रार्थना। एलिया का प्रार्थना या एलिया वर्षा का भविष्यवक्ता। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए प्रार्थना करने वालों का उदाहरण एक है पुराने नियम के भविष्यवक्ता, वो है एलिया। एलिया का जो पहला राजा की किताब में हम देखते हैं कि एलिया प्रार्थना करते हैं और 3.5 साल तक वर्षा नहीं होती। एलिया ने उन्होंने फिर प्रार्थना की और वर्षा होने लगी। एलिया ने प्रार्थना किया वर्षा रुकने के लिए, वर्षा रुक गई। और एलिया ने प्रार्थना की वर्षा होने के लिए, वर्षा हो गई। तो इस बातों का जो गहराई है अभी के नया नियम के समय, नया नियम के विश्वासी लोगों में, सेवक सेविका लोगों में इसका महत्वपूर्ण खास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका जो निचोड़ हम लोग देखेंगे। आइए देखने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमें आशीष दे और इस वचन के सुनने वालों को जो भी कभी न बदलता परमेश्वर, जो एलिया के साथ में जो काम कर रहे थे और एलिया को जो चला रहे थे, एलिया से जो बात कर रहे थे, वो परमेश्वर कभी न बदलते। वो हमारे जीवन में भी बात कर सकते हैं और एलिया का जो अभिषेक सामर्थ्य परमेश्वर हमें भी दे सकते हैं। बाकी हमारे जीवन में एलिया के जैसा हृदय को होना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, इसमें परमेश्वर हम लोगों को बहुत ताई से सामर्थ्य और शक्ति दे इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एलिया वर्षा का भविष्यवक्ता, जो पहला राजा 17:1 में 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेहा बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अब यहाँ पर जो हम वचन में सुन रहे हैं, 30वीं एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, जो आहाब राजा था, जो कि उसने मिस्र देश से इजबेल को शादी करके लाया था। आहाब राजा जो इजराइल का जो सबसे खराब, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला राजा था। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेहा बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अब ये पानी एलिया के बिना कहे हुए न बरसने का क्या तात्पर्य था, क्यों ऐसा हो रहा था? तो यहाँ पर हम इस पद में हम एलिया की जो सेवकाई की सामर्थ को देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए एलिया ने समय लिया। किस प्रकार से समय लिया? उसने प्रार्थना में समय लिया, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए, परमेश्वर के शब्द को जानने के लिए। और परमेश्वर इजराइल में, इजराइल राष्ट्र में और आहाब के राज्य में परमेश्वर चाहते क्या है और ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार से वचन में, वह किस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े हुए, जो एलिया किस प्रकार से खड़े हुए।
प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहते थे। आज मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों को प्रार्थना में किसी भी परिस्थिति में, उलझन में हो, गरीबी में हो, दुखी में हो, पीड़ा में हो, हम मसीह के होने के नाते हमें 3 चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की वचन और परमेश्वर से प्रार्थना। परमेश्वर से जो आराधना है हमें हर एक बंधन से छुड़ाने का शक्ति रखता है। परमेश्वर का वचन है जो हमसे बातचीत करता है, और जो परमेश्वर से प्रार्थना है, जो परमेश्वर के इच्छा को हम उनके साथ बांट चूट करते हैं, और परमेश्वर से हम उनके वचन के, उनके प्रतिज्ञा के अनुसार हम मांगते हैं। और उसी प्रकार एलिया को भी परमेश्वर ने कहा कि आहाब के राज्य में जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध में, और उसके पत्नी इजबेल ने जो परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के खिलाफ और वो परमेश्वर के सेवक सेविका के भविष्यवक्ता के विरुद्ध में जो पाप किया है, अपराध किया है, अधर्म किया है, और वो बाल देवता के पूजा करने लगे हैं, और परमेश्वर जीवित जिंदा परमेश्वर को त्याग दिया है। उसके बाप दादा अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर और दाऊद के घराने का जो परमेश्वर यहोवा, जो दाऊद उसको साज बाज गाज लेकर आराधना करता था लेवी के साथ, जो यहूदा के कुल के जो राजवंशी राजा दाऊद आराधना स्तुति चढ़ाता था और परमेश्वर के प्रसन्न करता था, परमेश्वर की इच्छा को जानता समझने का कोशिश करता था। आहाब ने पूरी रीति से परमेश्वर को त्याग दिया। परंतु उस समय एक व्यक्ति परमेश्वर के संग और परमेश्वर के बातों को सुनने वाला, जानने वाला, और परमेश्वर के इच्छा को जानने वाला और परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाला था। मेरे प्रियो, वो थे जो वह है किस तरह से परमेश्वर के सामने खड़ा रहते थे। वो प्रार्थना में रहते थे। वो एलिया एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे, और इस्राएलियों के राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए वो न्याय करने के लिए और परमेश्वर का न्याय को सुनाने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को बताने के लिए और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए परमेश्वर ने वहां नियुक्त किया था भविष्यवक्ता को। तो प्रार्थनाशील व्यक्ति थे, और इसलिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। किसको? एलिया को। एलिया के प्रार्थना के जीवन के बारे में याकूब अपनी पत्री में उल्लेख करता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था। एलिया भी क्या था? जैसे कि हम लोग भी दुख सुख भोगते हैं। एक सेवक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते सभी समय हम लोगों के जीवन में चकाचक नहीं रहता है। तो कभी हम लोग दुख सुख भोगी मनुष्य था। कौन? एलिया भी। परंतु वो परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर के भयभाव से भरा हुआ था, और परमेश्वर की इच्छा में वो चलता था, और परमेश्वर के सम्मुख हमेशा खड़ा रहता था। खड़ा रहने का मतलब परमेश्वर के सम्मुख हमेशा प्रार्थना करता था। उपस्थित होने का मतलब मेरे प्रियो खड़ा रहने का मतलब प्रार्थना। तो उस मनुष्य था जो कि दुख भोगी सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर क्या किया? प्रार्थना की। किससे? परमेश्वर यहोवा से, कि बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना किया, हे यहोवा, अब वर्षा होने लगे और भूमि फलवंत होने लगे। उसी प्रकार क्या हुआ? फलवंत होने लगी। इसलिए आज मेरे प्रियो, हम किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं? सबसे पहला हमें आराधना हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर करना चाहिए, क्योंकि आराधना और स्तुति प्रशंसा के कारण परमेश्वर की महिमा होती है और बंधन टूटते हैं। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए भोजन और मार्गदर्शन है, और हमारा प्रार्थना है, हमारा जो कि
आत्मिक जो कि जीवन है, जो परमेश्वर से बातचीत करना और परमेश्वर से वाद विवाद करके परमेश्वर के अपने बातों को बताना और उनके बातों को सुनना। प्रार्थना इस प्रकार से होता है। बातचीत मतलब बातचीत दोहरी होती है, एक तरफ से नहीं होती है, तो उसी प्रकार की बातचीत है। तो याकूब 5 का 17-18 में एलिया ने प्रार्थना की और क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से वर्षा हुई। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए आत्मिक वर्षा होगी। मेरे प्रियो, कलीसिया में, मंडली में, हमारे जीवन में वर्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले प्रभु फसल चाहते हैं। वर्षा से फसल होगी। हम देख सकते हैं कि वर्षा और प्रार्थना के बीच में एक सीधा संबंध है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में प्रभु ने वर्षा के बारे में एलिया से एक और बात की। उसमें पहला राजाओं 18 का 1 में जिस प्रकार से उन्होंने बात किया है वर्षा के बारे में, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर यहाँ वर्षा दूंगा। एलिया ने जिस समय 3.5 साल तक पानी न पड़े यहोवा करके कहा तो परमेश्वर ने सुना। फिर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही अब यहाँ क्या हो रहा है, 3.5 साल पूर्ण के बाद परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता से क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी करने के लिए या बात कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में, जो कि 3 वर्ष पूर्व गए, तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जो एलिया ने प्रार्थना करते समय स्वर्ग से उसका जो परमेश्वर का वचन को एलिया ने सुना। और परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित खड़ा रहता था। मेरे प्रियो, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, जाके अपने आप अहाब को देखा जो कि मुझे भूल गया है और जितने भी इजरायली लोग की प्रजा है उनको भी मुझसे दूर कर रहा है। उससे जाके क्या कर, मिल, और मैं भूमि पर क्या करूंगा, वर्षा दूंगा, पानी बरसा दूंगा। परमेश्वर यहाँ क्या कर रहे हैं, उससे मिलने जाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ साथ में कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, वहां पर वर्षा को भेजूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जिस बातों को हम जानने चाहते हैं, प्रार्थना करते समय एलिया को स्वर्ग से परमेश्वर का वचन सुनाई दिया। आगे क्या करना था उसके बारे में परमेश्वर ने निर्देश दिया कि एलिया ओबदाह को ढूंढने के लिए चले गए, जो अहाब राजा का जो क्या था, खास आदमी था, ताकि उसको यह जो है समाचार दे कि वर्षा होने वाली है और परमेश्वर अपने वर्षा को भेजने वाला है। क्योंकि 3 साल पूर्व गया है, परमेश्वर अब इस देश में, इजराइल में वर्षा करने जा रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेरे प्रिय मित्रों, पिछले 3.5 साल से वर्षा नहीं हुई थी और पूरे देश में सूखा और अकाल पड़ा हुआ है। तो अहाब अपने पशुओं के लिए पानी ढूंढने ढूंढ रहे थे, और जिस व्यक्ति की वजह से सूखा और अकाल पड़ा था वह आखिरी व्यक्ति था जिसे वह देखना चाहते थे। सब लोग देखने चाहते थे, और जो अहाब के जो खास आदमी भी जो पानी को ढूंढ रहा था, पशु के लिए पानी को, वो भी देखना चाहता था। जब अहाब एलिया के पास पहुंचते हैं, कहता है, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है?
पहला राजा 18 के 17 में यहाँ पर क्या कहता है कि एलिया को देखते ही क्या कहा आहाब ने, आहाब जो दुष्ट राजा, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाला राजा ने क्या कहा, हे इस्राएल के सताने वाले क्या तू ही है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि तू ही है। तो यहाँ एलिया ने पलट कर आहाब को दोषी ठहराया और कहा, और जवाब में उत्तर दिया कि एलिया, वहाँ पर एलिया को जो दोषी ठहरा रहा था आहाब राजा, तो उसको इस प्रकार से जवाब दिया। उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने दिया, तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवता की उपासना करने लगे। जब वो लोग परमेश्वर को छोड़कर जो मूर्तियों को, बाल देवता को वो लोग उपास करने लगे, जो जिंदा नहीं है, जो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, इस प्रकार का जब मेरे प्रियो वो लोग उपास करने लगे, तो परमेश्वर ने 3.5 साल तक पानी न बरसाने के कारण वहां भयंकर अकाल पड़ गया था। तो एलिया ने जिस प्रकार से मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने ही और तेरे पिता के घरानों ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। तो पद 18 इस प्रकार से कहता है, एलिया ने आहाब को निर्देश दिया कि वह बाल के 450 नबियों को और इजबेल जो उसकी पत्नी थी, मिस्र से ब्याह के लाया था, इजबेल को के मेज पर खाने वाले 400 नबियों को एक शक्ति प्रदर्शन के लिए इकट्ठा करें। इस प्रकार से एलिया ने आहाब को सुझाव दिया, और इन झूठे नबियों ने अपनी बलि के ऊपर आग के लिए दिन भर कोशिश की, जैसे कि एलिया ने इस प्रकार के वादे को किया था, तुम अपनी बलि को 450 बाल के पुजारी रखो और मैं अपने बलि को रखूंगा, लेकिन इस प्रकार होना चाहिए, आग सुलगाना नहीं है, स्वर्ग से आग गिरना चाहिए। तो इसी प्रकार आहाब ने भी इस बातों को माना और इजबेल ने भी इस बातों को माना, और 450 जो बाल के जो झूठे भविष्यवक्ता पुजारी लोग थे, उन्होंने भी इस बातों को माना। इन झूठे नबियों ने अपनी बलि के ऊपर आग के लिए दिन भर क्या की कोशिश की, लेकिन उनके जो देवता ने कोई आग नहीं गिराई। अंत में एलिया सामने आया एलिया भविष्यवक्ता, और उन्होंने वेदी को फिर से बनाया। जो वेदी, परमेश्वर का वेदी, जो होम बलि करने वाला वेदी तोड़ दिया गया था, फिर से उसको बनाकर तो टूटा हुआ वेदी को उसने पूर्ण निर्माण किया। तो बनाने के बाद बलि को पानी में भिगोया। उसने, एलिया ने अपने बलि को पानी में भिगाया, लकड़ी सजा के पूरे रीति से पानी से डुबा दिया, भिगोया, और उच्च शब्द में परमेश्वर से प्रार्थना की। यह पहला राजा 1:38 पद में हम पढ़ते हैं, एलिया ने पुकारा, तब यहोवा की आज्ञा हुई आकाश से, और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया मेरे प्रियो, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तब यहोवा की आग जो आकाश से क्या हुई, प्रकट हुई, और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जो जल भी सुखा दिया। तब लोग चिल्ला उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आग की एक खुराक ने पूरे देश को बदल दिया, पूरे देश के जनता को बदल दिया। इसके बाद एलिया ने सारे झूठे नबियों को मरवा डाला।
41 पद में जब हम पढ़ते हैं, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तो 41 पद में एलिया को वर्षा की आने की आहट क्या हो गई सुनाई देती है। यद्यपि परमेश्वर ने कहा कि वर्षा आ रही है और एलिया को वर्षा के आने की आहट सुनाई दी, फिर एलिया को प्रार्थना करनी पड़ी मेरे प्रियो कि पृथ्वी पर वर्षा आ जाए। इसलिए उसने पहली बार प्रार्थना की तो कुछ नहीं दिखाई दिया, दूसरी बार प्रार्थना की, कुछ नहीं दिखाई दिया। जब तीसरी बार उसने प्रार्थना की तो एक बादल का टुकड़ा आकाश से आते हुए देखा और उसने कि फिर एलिया ने आहाब राजा से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। और उस बातों को हम लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए, मैं सार का जो वचन का सार यही है कि मेरे प्रिय मित्रों, अभी हम लोग यदि परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवित जिंदा परमेश्वर, यदि उसके हम सही प्रकार से हम चलते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को अभिषेक के सामर्थ्य के साथ चलाया था, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे प्रार्थना को, हमारे विनती को सुनता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने कह दिया था कि पानी वर्षा होगी, जाकर कह दे, फिर भी मेरे प्रियो कहने के बावजूद भी एलिया ने प्रार्थना किया। हम प्रार्थना के बारे में ये जो सीख रहे हैं, जो विषय सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर की वायदा है। ईसाया 53 के 5 में परमेश्वर यीशु के कोड़ा खाने से, चोट के कारण, 39 कोड़ा के चोट के कारण हम चंगे होते हैं, लेकिन हमें उसका घोषणा करना पड़ता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें भजन संहिता 107 कहता है कि वचन भेजकर परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन हमें मुंह से घोषणा करना पड़ता है। परमेश्वर ने अब्राहम, इजाक, याकूब का आशीष जो मसीह यीशु में हमें 2 गुना भाग दिया है, लेकिन कब? जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, उस बातों को घोषणा करते हैं, जाहिर करते हैं, तब मेरे प्रिय मित्रों उस बातों को प्राप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।